नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, हम लोग पहले बताते हैं, ये सूफी संत श्रृंखला चल रही है हम लोगों की। आज इसका 9वां भाग है। तो इससे पहले हम कई लोगों पे, ये कई बड़े सूफी और संतों पे हम लोग इस श्रृंखला पे कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें गुरु नानक थे, बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, मीराबाई, नंदन, अब्बा खातून और अक्का महादेवी। और इसी तरह से इसी श्रृंखला में एक नया, आज हम आसाम के बहुत बड़े संत जो हैं, श्रीमंत शंकर देव, जो असमिया भाषा के बहुत ही बड़े कवि, नाटककार, सुगायक, नृतक और समाज संगठक और हिंदू जो वैष्णव परंपरा है उसके एक प्रचारक भी थे। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे अंशु मालवी तो मौजूद हैं हमेशा की तरह, और साथ में सीमा सुविता दास असम से हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में, डॉक्टर BKP कॉलेज गांव से। और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा हमारी ड्रामा टीम है जो लगातार वीडियोस बनाती रहती है। तो सबसे पहले हम एक उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। शंकर देव जी का हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का वीडियो देखते हैं उनके बारे में, ताकि थोड़ा जानकारी, फिर हम अंशु जी से बात करेंगे इसके बाद। आप कहा करते थे, ईश्वर प्राप्ति तर्क और पूजा पाठ से ही नहीं हो सकती। सिर्फ अकेले भक्ति करके ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी का जन्म 26 सितंबर 1449 ईस्वी में नौगांव जिले के आलीपुखरी गांव में हुआ था। संत, विद्वान, नाटककार, सामाजिक धार्मिक सुधारक, असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महान इंसान है। उन्हें 2 राज्यों अहोम और कोच साम्राज्यों में फैले असम को एक साथ करने का श्रेय दिया जाता है। श्रीमंत शंकर देव ने न सिर्फ पूरे असामी समाज का सुधार किया था, बल्कि साहित्य, नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला आदि में असामी संस्कृति की नींव भी रखी थी। उनका साहित्यिक और कलात्मक योगदान आज भी असम में मशहूर है। उनके व्यक्तित्व, शिक्षाओं और कला के प्रति गहरे सम्मान के रूप में उन्हें महान व्यक्ति, महापुरुष के नाम से नवाजा गया है। उनके पिता का नाम कुसुम्बर शिरोमणि भुइयां था, माता का नाम सत्य संध्या। बचपन में ही शंकर के माता पिता स्वर्ग सिधार गए, इसलिए उनकी दादी खेड़ सुती ने उनका पालन पोषण किया। दादी के लाड प्यार की वजह से शंकर का मन पढ़ाई लिखाई से हट गया। एक दिन की बात है, शंकर जोश में आकर बाढ़ से भरे ब्रह्मपुत्र को तैरकर पार कर गए और एक बार उन्होंने मतवाले सांड की सींग पकड़कर उसे गड्ढे में पटक दिया। 12 साल कुछ इसी तरह बीते। 13वें साल में दादी ने शंकर को गुरु महेंद्र कंडतनी की पाठशाला में दाखिल कराया, जहां उन्होंने कुछ ही सालों में व्याकरण, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, ज्योतिष आदि विद्याओं को सीख लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो घर लौटे, 21वें साल में उनका विवाह सूर्यवती से हुआ। 3 साल बाद बेटी मनु का जन्म हुआ, लेकिन बेटी के जन्म के 9 महीने बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। शंकर देव 32 साल की उम्र में पहली तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और गंगा घाट, गया श्री क्षेत्र, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, सीताकुंड आदि स्थानों के दर्शन किए। 12 साल की यात्रा में वे बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से भी मिले। शंकर देव केवल संत के रूप में ही मशहूर नहीं थे, वो अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी बुद्धिमानी के कई किस्से आज भी मशहूर हैं। एक समय की बात है, कूच विहार के महाराज नर नारायण के दरबार में कुछ दिनों से एक तेज धारण करने वाला, आकर्षक, धीर गंभीर, मीठा बोलने वाला तपस्वी रोज आ रहा था। राजा खुद उनका आदर सत्कार करके उन्हें बैठाया करते थे, लेकिन इन सब की वजह से दरबार के पंडित उनसे जलते थे और उनका अपमान करते थे। ये कामरूप से आया हुआ पंडित जादू टोना करने में माहिर होगा
और इसी जादू टोने के कारण उसने महाराज को भी वश में किया होगा। अरे ऐसा नहीं है, वो असम राज्य के मशहूर वैष्णव पंडित संत हैं। वो असम के अहोम और कचारी राजाओं के पंडितों में से एक हैं। एक दिन एक पंडित ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, आजकल जो कामरूप की ज्ञानी पंडित आ रहे हैं, उनकी बुद्धि की यदि परीक्षा हो जाए तो उससे हमें भी फायदा मिलेगा। राजा समझ गए कि ये पंडित जलन की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन राजा ने उनकी बात मान ली। थोड़ी देर में शंकर देव भी आ गए। उनके आने पर राजा ने कहा, मेरी राजसभा में कई बुद्धिमान पंडित हैं और इसी कारण मेरी राजसभा पूरे भारत में मशहूर है। आप सभी से निवेदन है कि कल सभा में आते समय हाथी को भरूका यानी चूने की डिब्बी में बंद करके लाएं। आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा हाथी चूने की डब्बी में कैसे लाया जा सकता है? राजा ने शंकर देव की तरफ देखा और उन्होंने अपनी जगह से जवाब दिया, पंडितों ने जो कहा है वो बराबर है, लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है। थोड़ी देर में सभा खत्म हो गई। शंकर देव भी अपने घर चले गए। सभा के बाद एक पंडित बोला, गप मारकर राजा पर प्रभाव डालने की ये शंकर देव की चाल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, कल रात सभा में सब पता चल ही जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि शंकर देव को छोड़कर सभी पंडित आ चुके थे। सभी पंडित खुश थे कि इस नामुमकिन काम को ना कर पाने के कारण शंकर देव खुद ही भाग जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में शंकर देव सभा में आ पहुंचे। उनके हाथ में बांस से बनी हुई पेटी थी। महाराज ने पूछा, क्या कोई चूने की डब्बी में हाथी भर कर लाया है? महाराज, ये तो आकाश से तारे तोड़कर लाने वाली बात है। क्या हाथी चूने की डब्बी में आ सकता है? वैष्णव पंडित, आपका क्या कहना है? महाराज, आप खुद देखें। महाराज ने उत्सुकता से पेटी खोली। उसके अंदर केले के पत्तों में बंधा हुआ एक पात्र था। पात्र खोलने पर उसमें उन्हें एक चूने की डिब्बी दिखाई दी। वो अजीब रंगों से रंगी थी। ढक्कन खोलने पर उसमें से बांस की नली निकली। उस नली पर लाल काले रंग से हाथी का एक सुंदर चित्र बना था। महाराज ने वो नली भी खोली। उसके अंदर एक छोटी सी किताब थी। उस पर भी एक हाथी का चित्र था। किताब पर गुणमाला नाम लिखा था। वैसे देखा जाए तो भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसे पढ़ने में कई दिन लगते हैं, लेकिन इस हाथी की तरह ही इस भागवत ग्रंथ का सारांश गुणमाला सरल भाषा में लिखा गया है। गुणमाला किताब इतनी छोटी थी कि चावल पकने में जितनी देर लगती है उतनी देर में उसे पढ़ा जा सकता था। अपनी मधुर आवाज में शंकर देव ने सभा में गुणमाला का वाचन किया। सभी लोग और राजा ने शंकर देव की तारीफ की और उनके विरोधी बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गए। शंकर देव ने दूसरी बार दक्षिण भारत के संतों से मुलाकात की और धर्म के सच्चे रूप को जाना। असम लौटकर उन्होंने एकाशरण नाम के धर्म की स्थापना की। इसे केवालिया या महापुरुषीय धर्म भी कहते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा के बदले भगवान के नाम को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए नाम घरों में मूर्ति पूजा नहीं होती। उन्होंने पौराणिक नाटकों के अभिनय और नृत्य संगीत से धर्म का प्रचार भी किया और बहुत सी किताबें भी लिखी। उन्होंने असम के लोगों को अशिक्षा और अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा दी। तांत्रिक और शक्तियों के रास्ते और पाखंड से पीड़ित जनता को उन्होंने वैष्णव धर्म से रूबरू कराया। भगवत के आधार पर एक देव, एक सेव और आत्मा परमात्मा के एकांत के सिद्धांत का प्रचार किया और ज्ञान का सच्चा रूप दिखाया। 67 साल की उम्र में उन्होंने कई किताबें लिखी। 97 साल में उन्होंने दूसरी बार तीर्थ यात्रा शुरू की। 23 अगस्त 1568 में तेज बुखार की वजह से कूच बिहार में उनकी मृत्यु हो गई। पर आज भी श्रीमंत शंकर देव हमें सच्चाई, सादगी, ज्ञान और एकता का संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। अच्छी वीडियो बनाई, इंट्रोडक्शन वाली।
लेकिन कोई स्क्रीन में बार बार स्क्रॉलिंग कर रहा है, मुझे ये इस मानसिकता का पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों चीज़ों को बिगाड़ना चाह रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर हम बिल्कुल आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे जो भी ये कर रहा है, और खैर, लेकिन आप खुद सोचिए आप क्या हरकत कर रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और आप क्या हरकत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सोचिए। अंशु जी थोड़ा सा, हाँ, आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे शंकर देव और वैष्णव एक का उसको लेके। जी, आप सभी को नमस्कार। हम लोग सूफी संत श्रृंखला के एक, कहा जाए तो एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये दौर हम लोगों के लिए भी ये सीखने का, ये पूरी श्रृंखला ही एक सीखने का कार्यक्रम है। जो लोग इसके आयोजक हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, इसमें कार्यक्रम बना रहे हैं, उनके लिए भी ये श्रृंखला ऐसी है जिसमें हम करते हुए सीख रहे हैं। तो हम लोगों ने गुरु नानक से लेके बाबा बुल्ले शाह से लेके मीरा और नरसी मेहता और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और जिनके बारे में हम लोगों को थोड़ी ज्यादा जानकारी थी। हम लोग लल दयद का कार्यक्रम किया, हम लोगों ने हब्बा खातून का कार्यक्रम किया, हम लोगों ने तो उन सभी कार्यक्रमों के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा जानकारी थी। लेकिन आप देखिए कि जो ट्रेजेडी नॉर्थ ईस्ट के साथ हुई है ओवरऑल, कि उससे वो भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत वाले उसके बारे में, जो शेष भारत है, वो बहुत कम जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जबकि इतना संपन्न सांस्कृतिक परंपरा होने के बावजूद और इतने बड़े लोगों के होने के बाद भी हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट से ही और उसी सिलसिले में असम से भी बहुत कम परिचित हैं। लेकिन ये हम लोगों ने एक जर्नी शुरू की है। अच्छा है कि हमें ये सूफी और संत जो है, इस पूरे भारत को उन्होंने तब भी एक किया था और आज भी सांस्कृतिक रूप से एक कर रहे हैं। तो मध्यकाल जिस दौर में शंकर देव हुए थे, तो दो तीन चीजें मैं उनके बारे में कहूंगा। बाकी तो सीमा जी हैं, वो विस्तार से अपनी बात रखेंगी और हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि शंकर देव का पूरा व्यक्तित्व कैसा था। लेकिन आप देखिए कि सभी सूफी और संतों में मध्यकाल के जो है, और शंकर देव भी 2 बार तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। आप इनकी तुलना आप नानक से करिए, इनकी तुलना आप कबीर से मीरा से करिए, तो ये इन लोगों के अंदर जो एक क्वेस्ट है जानने का, समझने का और संवाद करने का, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनके मन में एक ये लगातार सवाल पैदा होता है कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूं या सोच रही हूं, लेकिन इसी तरह हमारे तरह के लोग पूरे देश में क्या सोच रहे हैं, उनका दर्शन कैसा है, उनकी भक्ति का स्वरूप कैसा है, उनके ज्ञान का की रचना कैसे हुई है। तो शंकर देव भी 2 बार तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, और ये उनकी तीर्थ यात्रा कोई मंदिर का दर्शन करने वाली तीर्थ यात्रा नहीं है। ये उनकी तीर्थ यात्रा उसी ज्ञान और क्वेस्ट को लेके है, उनकी तीर्थ यात्रा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि ये जो भी सूफी संत निकल रहे हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने साहित्य के प्रचार के लिए, अपने जीवन दर्शन के प्रचार के लिए, उनकी मुठभेड़ यहाँ का जो वर्चस्ववादी मनुवादी एक सामाजिक ढांचा है, उससे किसी ना किसी रूप में जरूर हो रही है। हालांकि शंकर देव नास्तिक नहीं है, शंकर देव कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो मूर्ति पूजा के विरोध में जाते हैं और एक नए तरीके के दर्शन को, जो भक्ति पे आधारित है, वो
उसका विस्तार करते हैं और उनके उनके खिलाफ कई बार जीवन में, उनके पूरे जीवन में कई बार जो मनुवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उन लोगों ने उनके खिलाफ कई बार षड्यंत्र किए, ऐसा उनकी जीवनी से मालूम देता है। तो शंकर देव एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उसी, उनका काल भी वही है जो हमारे बड़े बड़े सूफी संतों का काल है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है आसाम में या नॉर्थ ईस्ट के लिए यह ज्यादा सही हो कि वहां का एक आदिवासी जीवन जो था उसको उन्होंने या उनके जैसे, और ये सभी सूफी संतों के साथ लागू होगा। अगर हम देखें जो इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं, जो हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, सभी के साथ ये लागू होगा कि उन्होंने जिस अपने दर्शन का प्रचार किया, उस दर्शन के छाया में बहुत सारे दर्शन आके दब भी गए होंगे। तो जो वहां का एक ट्राइबल आस्थाओं का जनजीवन था, हो सकता है उसको नुकसान भी हुआ हो, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता को कैसे स्थापित किया है, जो हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे। और उन्होंने उनके जो नाटक हैं, कविताएं हैं, संगीत हैं, डांस फॉर्म है, उनका उनका धार्मिक सुधार का अभियान है, उनका दर्शन है, इतने सारे इतनी बड़ी प्रतिभा है कि वो केवल उनके तक सीमित नहीं रहती है। वो जहां जहां जा रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, दूसरे और संतों से सीख रहे हैं और दूसरे संतों को सिखा भी रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये वो दौर है जो मैंने शुरू में कहा था कि जिसमें बड़ी डिबेट भी है। ये इतना सादा सा दौर नहीं है कि सूफी आ रहे हैं और गा बजा रहे हैं और संत आ रहे हैं और सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। पॉलिटिकल टर्मोइल भी है और उसके बीच में एक सांस्कृतिक बुनावट ये लोग तैयार कर रहे हैं और उसमें शैवों और शाक्तों के बीच मतभेद है, शैवों और वैष्णवों के बीच मतभेद है, सगुण उपासक का निर्गुण उपासक के साथ मतभेद है। आप देखिए कि आस्तिकों का नास्तिकों के साथ मतभेद है। तो इतने तरह के डायलॉग्स चल रहे हैं और डिबेट्स चल रही हैं। तो ये भारत जो है इन्हीं डायलॉग्स और डिबेट्स से बना हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने देश में सबसे ऊपर बैठ के ये कहा हो कि नहीं ये देश ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं है। वो लगातार डायलॉग्स और डिबेट्स चल रहे हैं और उनसे देश बन रहा है। तो हम देखते हैं कि, और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, एक खास बात इन सूफी संतों के साथ जो है, इन धर्म सुधारकों के साथ, इन कवियों के साथ, एक सबसे खास बात यह है कि ये लोग एक जीवंत परंपरा है। आप देखेंगे, मैंने ये पहले एपिसोड में भी कहा था कि एक हम लोगों के कहीं बातचीत में मैं सुन रहा था कि यूरोप से कोई विद्वान आई थी, अब मैं नाम भूल गया, वो साहित्य की अध्येता थी और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि उन्होंने कबीर को, सूर को, तुलसी को, सबको गाए जाते हुए सुना। उन्होंने कहा कि मैं यूरोप में किसी ऐसे कवि को नहीं जानती जिसकी चीजें लोग पढ़ते हैं लेकिन वो जन जीवन में गाई जा रही हो, अभिनय किया जा रहा हो, वो एक जीवित परंपरा का हिस्सा हो, ऐसा नहीं है। तो हम शंकर देव को देखेंगे तो शंकर देव 500 साल पहले नहीं है, शंकर देव आज असम का और भारत का हिस्सा है और वो लगातार चलते जा रहे हैं। और जब तक हमारी संस्कृति रहेगी तब तक शंकर देव मौजूद रहेंगे। तो ये कितना एक अद्भुत
जीवंतता है इस परंपरा में, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू की है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो शंकर देव की लीगेसी आपको आज भी नाटकों में, संगीत में और दर्शन में, हर जगह असम में आपको बिखरी हुई मिलेगी। तो उस जीवित परंपरा को आइए हम, जो हमारे और वक्ता हैं और वीडियोस हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, आपने बहुत अच्छे पक्ष रखे और स्पेशली जो संतों की एक परंपरा रही है, सूफियों की एक परंपरा रही है, उस पर आपने बहुत, जो उसके बावजूद भी अलग अलग हमारे जैसे हमारे जीवन का संबंध रखते। तो सीमा जी से यही सवाल है कि असम में शंकर देव कितना लोगों की जिंदगी का हिस्सा है? सीमा जी। हेलो। हाँ हाँ नमस्ते। नमस्कार। स्टार्टिंग करने से पहले मैं अपना गुरु के नाम से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि शंकर देव असमिया समाज में कितनी गहराई तक है। तो শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাহি 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 আমার परम गुरु আমার प्रणम गुरु। इसका मतलब है ये जो प्रतिमा है वो शंकर देव का प्रिय शिष्य माधव देव ने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है श्रीमंत शंकर सर्वगुणाकर, उसका मीन सारा जगह पे जहाँ पे वो व्यापक रूप से है। श्रीमंत शंकर हरि भकतर जाना जेन अकल्पतरु ताहांत बिनाई नाही 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 अमर परम गुरु। इसका मतलब है शंकर देव के अलावा, शंकर देव को छोड़ के हमारा संस्कृति, हमारा जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसा नहीं है कि शंकर देव से पहले असम में कोई दूसरा धर्म नहीं था, कलाओं का प्रसार नहीं था, कलाओं का संरक्षण नहीं था, वैसा बिल्कुल नहीं है। शंकर देव से पहले भी असम में बहुत सी डांस फॉर्म था और बहुत सारे धर्म के बारे में भी बातचीत किया हुआ है। अभी अंशु हाँ, उन्होंने बोला कि आदिवासी की जो एक हम लोग असम, नॉर्मली लोग सोचता है कि नॉर्थ ईस्ट आदिवासियों का जगह है, एक्चुअली वैसा नहीं है। वही पॉइंट में बोलने वाली हूँ, क्योंकि कि आदिवासी है हमारे यहाँ पे, लेकिन सब असम एक ऐसा जगह है, एक निर्दिष्ट जाति नहीं रहता है यहाँ पे। हर जगह का अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, सब अलग अलग है। इन सभियों को, इन समुदाय सबों को एक साथ लाने के लिए शंकर देव ने असम में वो एक शरणिया नाम धर्म का प्रसार किया था। वही मेन रीजन है। असम का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में वो बात हम फील कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि असम में बहुत से लोग हैं, सबका वेशभूषा अलग है, सबका बोलना अलग है, उन लोगों का धर्म, पूजा पाठ का वो तरीका अलग है, लेकिन इन सबको एक साथ लाने के लिए शंकर देव ने असम में एक शरणिया नाम धर्म, जिसको हम एक खरोनिया नाम धर्म, वैष्णव धर्म, नव वैष्णव धर्म, ये सब कह के हम लोग उसको नामांतरण करते हैं। तो आपने पूछा था कि शंकर देव असम में कितने दूर तक फैला हुआ है। मैं तो ये कहूंगी अपने अध्ययन के हिसाब से कि शंकर देव असम का वो पहलू है जिसको छोड़ के हम लोग कभी ना बोल सकते हैं कि हम लोग असमिया हैं, और ना हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं समाज के, दूसरे समाज के सामने कि हम लोग एक असमिया जाति है। क्योंकि गुरु के जो रचना है, जो उसने हम लोगों को अपने असमिया जाति को जो अवदान देके गया है, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों का पहला हर किसी की मतलब हर किसी
उसके धर्म से ही उसको पहचाना जाता है और उसका संस्कृति के आधार पर ही एक जाति को पहचाना जाता है। उसी हिसाब से शंकरदेव ने दूसरा रिलीजन के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, फिर बहुत टाइम जाएगा। लेकिन जो हम लोग सुबह उठ के हम लोग नाम घर में जाते हैं, वो भी शंकरदेव का ही देन है, जिसमें हम पूजा करते हैं, जिससे हम भगवान के साथ बातें करते हैं। उसके साथ हम लोग नाम घर में जाके हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसी हिसाब से सिर्फ नामघर सिर्फ हम लोग जाके प्रे करेगा सिर्फ वो जगह नहीं है। पहले के टाइम में नामघर बोलने से वो स्कूल का वैल्यू भी होता है। इसका मतलब है कि पहले तो स्कूल वगैरह नहीं था, तो नामघर ही स्कूल था और एक गांव का, एक समुदाय का नामघर ही एकत्रित होने का एक जगह था। आपको अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गांव में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और कुछ आपको मतलब डिस्कशन करना हो, तो हम नामघर ही वो मेन जगह होता है जिसमें जाके गांव का सभी लोग जाके एकत्रित होता है। और नामघर ही वो ऐसी जगह है जहाँ से साहित्य संस्कृति का प्रसार हुआ है, क्योंकि शंकरदेव ने धर्म सिखाने के लिए बहुत सारा धर्मग्रंथ का अनुवाद भी किया है, उसने लिखा भी हुआ है। जैसे उनका जो साहित्य कृति है, हम उसको पाठ कर सकते हैं। पहले तो हम बोलेंगे काव्य। उन्होंने 5 काव्यों का रचना की थी। हरिश्चंद्र उपाख्यान, रुक्मिणी हरण काव्य, बलिचरण काव्य, अमृत मंथन, अजामिला उपाख्यान। ये सब भागवत से लिया हुआ है। भागवत के आधार पर ही गुरु ने ये रचना की थी, क्योंकि आप सबको पता है कि भागवत हो या दूसरी धर्म ग्रंथ हो, वो सब पहले के टाइम में संस्कृत में रहता था। जो सबके लिए संस्कृत पढ़ना इजी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ऊपर से मुश्किल वो अलग है, हर किसी को परमिशन नहीं मिलता था कि आप जाके संस्कृत पर हो। तो इसी वजह से गुरु शंकरदेव ने सोचा था कि हम सबको ज्ञान कैसे बांटें, ज्ञान सब। एक ख्याल से म्यूट हो गया सीमा जी का, अनम्यूट कर दीजिए सीमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। ओके। तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में, असमीज लैंग्वेज में नहीं, ब्रजावली लैंग्वेज में उन्होंने इन सब का अनुवाद किया और खुद से लिखा, क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि संस्कृत सबको समझ में नहीं आते थे, जिस वजह से, और हर कोई संस्कृत पढ़ भी नहीं सकता था। इसकी वजह से उन्होंने असमीज लैंग्वेज में उसने भागवत को अनुवाद करके और अपने तरीके से कुछ नया लिखा है। उसी तरह से बहुत सी है, मैं सबके बारे में नहीं बोल। मैं ये कह रहा था कि हमने एक वीडियो भी बनाई है, उसके बाद फिर हम इसको, क्योंकि उसका संदर्भ भी यही है, उसमें भी थोड़ा सा इसी तरह का है, तो फिर उस पर आप थोड़ा सा और थोड़ा जैसा होता है लाइट और प्रकाश डालें उस पर ना, जो हम बनाए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। साहित्य और कला लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और सुंदरता तो यह है कि साहित्य और कला में एकता और विविधता पर एक साथ चर्चा की जाती है। 15वीं-16वीं सदी के संत श्रीमंता शंकरदेव ने भी अपनी सुंदर रचनाओं से इस एकता को और मजबूती दी। एक कृत्रिम मैथिली मिश्रण भाषा ब्रजावली, इसमें उन्होंने कई गीत रचे। इन्हें बोर गीत कहा जाता है। पहला बोर गीत मन मेरा राम करना ही लग 1488 में शंकरदेव ने अपनी पहली तीर्थ यात्रा के दौरान बद्रिकाश्रम में रचा था। बोरगीत में लिखे गए पद कविता का रूप है और संगीत रागों पर आधारित है, पर रागनी का उपयोग नहीं किया जाता। ताल
और लय का भी उल्लेख नहीं है। वाद्य यंत्र के लिए खोल और बोरताल को बजाया जाता है। इस संगीत में वो हल्कापन है जो ख्यालों से जुड़ा हुआ है। खुनो खुनो रे खुरो बৈরি प्रमाणा निखा चरणा खनिदाना खुनो खुनो रे खुरो बৈরি प्रमाणा चरणा खनिदाना। बोर गीत मठों की प्रार्थना, गुरु वंदना और वैष्णव धर्म पर आधारित है। शंकर देव ने कुल 240 बोर गीत की रचना की, पर एक हादसे की वजह से अब केवल उनके 34 बोर गीत ही हमारे पास हैं। इस घटना के बाद उन्होंने अपने शिष्य माधव देव को बोर गीत रचने को कहा। फलस्वरूप उनकी 200 से अधिक रचनाएं हैं जो कि श्री कृष्ण के बालपन पर केंद्रित है। शंकर देव ने सत्रीय नृत्य की रचना नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में मठ में की। सत्रीय नृत्य नाटक की शैली हाथ और चेहरे के भावों के माध्यम से पुरानी और धार्मिक कहानियों को बताती है। सत्रीय नृत्य के एक एक्ट नाटक को अंकीय नट कहते हैं। नृत्य में खेले गए विषय कृष्ण से जुड़े होते हैं, पर साथ ही विष्णु अवतार जैसे राम, सीता और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य पर भी किया जाता है, पर इसमें राधा कहीं प्रस्तुत नहीं है। हो सकता है कि शंकर देव ने भगवत गीता और भगवत पुराण को आधार लिया हो। सत्रीय नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, क्योंकि ये भारत का प्राचीन नृत्य नाटक है। इसकी जड़ें विशेष रूप से नाट्य शास्त्र में हैं, पर सत्रीय को अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों से अलग करता है इसका अनूठा आकर्षण और दया, जो इसे भक्ति रस के साथ विकसित करता है। जय हरि गोविंद नारायण। दीपक हमारी दूसरी वाली वीडियो भी चला देगा, फिर उसके बाद हम सीमा जी से बहुत सारे लोग भी कुछ पूछना चाह रहे हैं ताकि वो एक साथ जवाब दे पाए सबका, अगर चला पाएंगे तो। हाँ, भारतीय रंगमंच का इतिहास कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। इसके अस्तित्व की शुरुआती झलक प्रारंभिक गुफा चित्रों में देखी जा सकती है। गुप्त युग में भारतीय नाटक कालिदास के हाथों अपने चरम पर पहुंच गया। भारत में संस्कृत नाटक की लोकप्रियता में गिरावट के बाद भक्ति आंदोलन द्वारा प्रेरित विभिन्न क्षेत्रों में कई नए नाटकीय रूप उभरे और भारतीय नाटक की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इस सफलता की गूंज असम तक भी पहुंची। असम में इन कलाओं को लोकप्रिय कला रूप जैसे पुटुला नाच यानी कि कठपुतली नृत्य, धुलीना नाच यानी कि ड्रमेट डांस और ओज पल्ली यानी कि कुसंगन के रूप में पाया जाता है। ये कला रूप लोकप्रिय थे क्योंकि इनमें मध्यकालीन रोमांस, सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं और रीति रिवाजों का एक अद्भुत मिश्रण हुआ करता था। असम को शंकरी संस्कृति की भूमि भी कहा जाता है। असमीय नाटक की औपचारिक शुरुआत 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव के अंकीय नाट से हुई। अंकीय का अर्थ है कार्य या एपिसोड और नट का अर्थ है नाटक। अंकीय नट संस्कृत और असमी भाषा में लिखे गए नाटकों की एक नई शैली है
और एक साहित्यिक मुहावरा है जिसे ब्रिजबुली कहा जाता है। अंकीय नट का प्रदर्शन आमतौर पर प्रधान कक्ष या नामघर में होता है। नामघर, जो एक थिएटर हॉल के रूप में दोगुना हो जाता है, एक छत वाला ढांचा जो किनारे पर खुला है। अभिनय क्षेत्र एक लंबा संकीर्ण गलियारा है जो केंद्र के नीचे इमारत की लंबाई के नीचे रस्सियों द्वारा चिह्नित किया जाता है। आमतौर पर दर्शक जमीन पर बैठते हैं या एक दूसरे का सामना करते हुए पीछे खड़े होते हैं, जबकि खिलाड़ी संकीर्ण गलियारे के ऊपर और नीचे अपना रास्ता बनाते हैं। कभी कभी दर्शकों के एक पक्ष के पीछे के दृश्य चलाए जाते हैं जो सचमुच उन्हें नाटकीय कार्रवाई में उलझा देते हैं। इन नाटकों की रचना शंकर देव ने 1518 से 1568 के बीच की थी, जिनका मकसद लोगों को भगवान कृष्ण की महानता से परिचय कराना था। इनमें से 5 नाटक भागवत पुराण से लिए गए थे और छठा नाटक रामायण से लिया गया था। अंकीय नट की एक विशेष प्रस्तुति को भोना या भावना भी कहा जाता है। यह अपनी तरीके का सबसे पुराने नाटकों की शैली में से एक है। नाटक आमतौर पर लाइव संगीत, गायन, नृत्य और प्रचलित रीति रिवाजों का समायोजन हुआ करता था। विभिन्न भारतीय राज्यों की रामलीला और रास लीला की तरह अंकिया नट का मूल मकसद वैष्णव के तरफ आकर्षित करना ही था। भावना के नाटकों को अंकिया नट के नाम से जाना जाता है। श्रीमंत शंकर देव ने अपने पहले नाटक चाइना यात्रा से आधुनिक भारतीय भाषाओं में लोक नाटकों के आंदोलन की शुरुआत की थी। ऐसा कहा जाता है कि शंकर देव ने सबसे पहले 1468 ईस्वी में टेम्बुवानी में नाटक किया था, जिसमें उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। साहित्यिक स्रोतों में शंकर देव के चाइना यात्रा के लेखन का वर्णन है और नाटक के कुछ गीत आज भी गाए जाते हैं। उसके बाद उनके नाटकों की यात्रा पटनी प्रसाद, कालिया दमना, केली गोपाला, रुक्मणी हरना, परिजात हरना, जन्म यात्रा, कंसवध और श्री राम विजय के रूप में आगे बढ़ती है। आज भी अंकिया भवाना को असमिया समाज में पवित्र और स्वस्थ मनोरंजन के स्रोत के रूप में देखा जाता है और इस ऐतिहासिक शैली का मंचीय रूपांतरण आसाम के कई समूहों द्वारा किया जाता है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बस मैं बाकी टीम में अगर कोई मेंबर्स हैं हमारे जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सीमा जी हैं, तो एक बार सब सवाल इकट्ठा कर लेते हैं सीमा जी, फिर आप लगातार एक फ्लो में बोल पाए तो वो आसान होगा आपके लिए भी। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, अगर कोई भी पूछना चाह रहा था। खासतौर से ड्रामा के स्टूडेंट्स और आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हेलो, नमस्कार मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये कहना सही होगा कि असम में कला और रंगमंच का आधार स्तंभ है जो श्रीमंत शंकर देव थे? अच्छा, एक सवाल हो गया। हाँ, वेरी गुड। कोई और? मेरे ख्याल से सारे सवाल एक बार ही। हाँ। Can I speak? हाँ, पूछो। So sir, I just want to know that what was the main motive of Natak of Shankaraji? Why was he used to show to the people? अच्छा, ये चले। हाँ, इसके अलावा कोई और जल्दी से? मेरा सवाल ये है कि असमीय संस्कृति में शंकर देव का योगदान क्या रहा था? मेरे ख्याल से काफी तो हम देख ही चुके हैं और बाकी वो बता ही देंगी। हाँ, इसके अलावा कोई और सवाल? सर मेरा। हाँ सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे हमने काफी सूफी इस पे किया है तो उसमें हमने देखा है कि नरसिंह मेहता और गुरु नानक ऐसे इन सब पे जैसे कबीर का प्रभाव था, तो क्या इन पर भी किसी का प्रभाव था या किसी से इन्फ्लुएंस थे? हाँ, मतलब सवाल ये कि क्या शंकर देव के भी कोई गुरु थे या वो? हाँ, शंकर देव, हाँ, गुरु या किसी से प्रभावित हुए? मैं स्टार्ट करूं?
हाँ प्लीज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए सारे सवाल ले लें कि आपका फ्लो बना रहे। हाँ अच्छा, मैं पहले ये इसी से स्टार्ट करती हूँ कि शंकरदेव का औपचारिक रूप से कोई गुरु नहीं था। पढ़ाने के लिए उसने उनका गुरु था महेंद्र कंदली। और शंकरदेव ने जो किया असमिया जाति के लिए, वो किसी का उनके ऊपर प्रभाव डायरेक्टली तो किसी का प्रभाव नहीं है, क्योंकि उसका दर्शन भी बोलता है। ना उसको ना शंकरदेव दैत्य मतवाद को फॉलो करता है, ना अदैत्य मतवाद को फॉलो करता है। फिलहाल एक्चुअली ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आज तक कोई ये डिसाइड नहीं कर पाया कि शंकरदेव के ऊपर किसका प्रभाव है। शंकरदेव ने हर अकॉर्डिंग टू ड्रामा, हम लोग काफी हम लोगों को मिलता है कि शंकरदेव के जितना भी ड्रामा उन्होंने रचना की, उसके ऊपर जो प्ले किया, नाट्य शास्त्र का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। लेकिन ये बात भी है, गुरु ने शंकरदेव ने डायरेक्टली नाट्य शास्त्र से प्रभाव, जो रूल है ना नाट्य शास्त्र का एक ड्रामा प्ले करने के लिए, वो सारा रूल शंकरदेव ने एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारा रूल तोड़ा भी है वहाँ पे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल संस्कृत नाटक में ऐसा होता है कि आप स्टेज पे किसी का मरना, खाना खाना वैसा आप दृश्य नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन गुरु शंकरदेव का जो नाटक है, आप पत्नी प्रसाद को ही ले लीजिए, उसमें मेन थिंग तो वही है, बच्चा लोग कृष्ण के साथ घूम के जो विप्र है, विप्र मीन्स ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर जाके खाना खाने के लिए, वैसा तो गुरुदेव शंकरदेव ने मतलब नाट्य शास्त्र का बहुत सारा रीति को उल्लंघन किया है। मैंने हम लोगों को मतलब पढ़ने के लिए आता है उसी हिसाब से। और एक क्वेश्चन था क्या असम की संस्कृति में शंकरदेव का क्या योगदान है? तो मैं तो ये कहूंगी, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि विदाउट शंकरदेव असमिया जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने असमिया संस्कृति के लिए जो मेनली धर्म प्रसार करने के लिए जो उन्होंने सुकुमार कला का प्रयोग किया था, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। ड्रामा तो हो गया अंकिया नाद, डांस आप सबको पता है सत्रिया डांस, जो पहले ही एक आप लोगों पे एक क्या बोल, आपका जो सदस्य है उन्होंने बोला कि मतलब जीवंत परंपरा, हाँ क्लासिकल डांस फॉर्म है और जीवंत परंपरा, हम जो असमीज में बोलते हैं जीवंत परंपरा, वो कभी टूटा नहीं है। शंकरदेव के टाइम से अभी तक चल रहा है उसी हिसाब से। हाँ कोई कभी कभी कुछ योग भी हुआ है और कोई वियोग भी हुआ है, जो वियोग के आधार पे आज तक उसी तरह से चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडियन क्लासिकल डांस की जो हिस्ट्री है उसमें आप ये देख सकते हैं, सत्रिया डांस का अभी भी लिविंग ट्रेडिशन डांस फॉर्म है। लेकिन दूसरा जितना भी क्लासिकल डांस है वो एक बार आते बीच में बहुत साल गैप हो गया उन लोगों का, फिर उसको रिफॉर्म करके इस अभी जो है इस मुकाम पे पहुंच गया है। लेकिन सत्रिया डांस सिर्फ वैसा डांस फॉर्म है जो पहले से जैसे ही है उसी हिसाब से चल रहा है। तो एक डांस फॉर्म को, क्लासिकल डांस फॉर्म शंकरदेव का ही देन है। ऊपर से अंकिया नाद मैंने बोला कि अंकिया नाद में संस्कृत नाद का बहुत प्रभाव है। लेकिन अंकिया नाद का और एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि अंकिया नाद में आप देखेंगे जितना संस्कृत नाद का प्रभाव है, उतना ही जो लोकल
डांस ड्रामा का जो पार्ट है वो भी बहुत सारा अवेलेबल है। वैसा नहीं है कि आप एक संस्कृत ड्रामा देख रहे हो उसमें शंकर देव ने जो मतलब मूल कहानी जिसको हम मूल स्टोरी बोलते हैं वो भागवत के हरिवंश पुराण के आधार लिया है। तो शंकर देव का 6 नाटक है, 6 प्ले है, उसमें से एक में राम विजय में मेन कैरेक्टर राम है, बाकी दूसरा में कृष्ण ही है। तो और आप फॉर एग्जाम्पल एक नाटक है पारिजात हरणनाथ, उस नाटक में वैसा आप अगर कभी देखेंगे तो ऑन द स्टेज आपको पता चले जाएगा। मतलब जो स्टोरी के हिसाब से वो तो भगवान के ऊपर है, लेकिन कहीं कहीं का जो ड्रामा का डायरेक्शन होता है उस टाइम में आप देखेंगे कि ये कैसा है, ये तो मतलब लोकल लोग जैसे बात करते हैं लोग, उसी हिसाब से कहानी को आगे बढ़ाते हुए शंकर देव ने उसमें असमिया जाति का जो एलिमेंट होता है ना, असमिया जाति का सब जाति का कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है, वो उसमें डाल के गुरुदेव ने वो अंकिया नाथ का रचना किया। लेकिन आपको आप अगर वो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ ये तो भगवान के ऊपर ही है, कृष्ण के बारे में है, सत्यभामा के बारे में है। लेकिन उसका आप लोग ड्रामा से जुड़े हुए तो आप लोगों को पता चल जाएगा उसमें लोक परंपरा का बहुत से एलिमेंट वहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए सूत्रधार का जो कैरेक्टर है अंकिया नाथ का, वो तो पुतला नाथ और उजापाली से आया हुआ है, क्योंकि एक वो मेन कैरेक्टर में नहीं होते हुए भी सूत्रधार एक अंकिया नाथ का मेन कैरेक्टर है। सूत्रधार को छोड़ के आप कभी भी आप अंकिया नाथ प्ले नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सूत्रधार ही है ऐसी एक कैरेक्टर है जो अंकिया नाथ को स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हर चीज को आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब कौन सा कैरेक्टर कब आएगा, कौन सा कैरेक्टर कब जाएगा, कृष्ण कब एंट्री, कृष्ण का कब प्रवेश होगा, कब वो प्रस्थान करेगा, कृष्ण के बाद कौन सा कैरेक्टर आएगा, सभी का डायरेक्शन ऑन द स्टेज वो सूत्रधार का जो कैरेक्टर है वही दिखाता है। ठीक है, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है समझ। हाँ, तो ये तो हो गया अंकिया नाथ के। और आप लोगों ने पूछा था, मेरे पास क्वेश्चनर है, एक मिनट। असम में ये वर्तमान, हाँ मैंने अंकिया नाथ के बारे में अभी थोड़ा सा बताने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं हम डांस, सत्रिया डांस में। सत्रिया डांस का आप लोगों का जो वीडियो में आपने बोला कि इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि भक्ति रस। अब हम सबको पता है 9 रस होता है, नवरस हम जिसको हम बोलते हैं नवरस। हाँ, तो उसके अंदर शंकर देव ने एक ऐसा है जो जिसको हम भक्ति रस बोलता है। इसी वजह से अंकिया नाथ में राधा का जिक्र नहीं होता है। वो पॉइंट वो है कि राधा क्यों नहीं है, है तो दूसरे जहाँ जो लोग कृष्ण को इतना मतलब कृष्ण का पूजा करता है तो वो लोग तो राधा को इक्वली पूजा करता है, लेकिन असमी शंकर देव ने वो कैरेक्टर क्यों नहीं लाया? इसका जवाब ये होगा मेरे तरफ से कि अंकिया नाथ में एक बहुत मतलब रस होता है, भक्ति रस, जो लास्ट में आपको मिलेगा पान करने के लिए, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू ड्रामा आपको हर रस मिलेगा, उसको आपको श्रृंगार भी मिलेगा, विभत्स भी मिलेगा, हास्य भी मिलेगा, करुण भी मिलेगा। उन सब को छोड़ने के बाद आपको मोक्ष चाहिए होगा, मोक्ष मिलता है भक्ति रस में। तो इसी वजह से
वहाँ का राधा का जिक्र और राधा को स्पेशल मतलब मेन कैरेक्टर हिसाब से शंकर देव ने नहीं रखा है, क्योंकि भक्ति श्रृंगार से भी ऊपर भक्ति होता है। भक्ति मतलब आप किसी को भी प्यार कर सकते हो, कोई मतलब उसका बाउंड्री नहीं है। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा सिर्फ मुझे राधा को ही प्यार करना है, रुक्मिणी को ही प्यार करना है, वैसा नहीं है। भगवान ये सिखाता है कि मतलब सबके ऊपर एक ही है, वो है भक्ति। भक्ति करने से आपको सब मिल जाएगा। इसी वजह से राधा का जिक्र सत्रिया डांस हो या अंकियानाथ में राधा का महत्व बहुत कम है। और सत्रिया डांस में मैंने बोला कि नाट्य शास्त्र की बहुत सारी उपादान है। उसके अलावा भी श्री हस्त मुक्तावली नंदी किशोर का जो शुभंकर कवि का जो श्री हस्त मुक्तावली है उसका फॉलो किया जाता है हस्त वगैरह के लिए। और श्रीमंत शंकरदेव के नाटकों का मूल बिंदु क्या होता है, वो समाज के किन पहलुओं को उजागर करता है। शंकरदेव का मेन बिंदु तो भक्ति होता है, भक्ति रस होता है। उसको दिखाने के लिए शंकरदेव ने श्री कृष्ण का जो मानवीय रूप है ना, भगवान विष्णु का मानवीय रूप, कृष्ण को उन्होंने आराध्य देवता के हिसाब से उसने स्टैब्लिश किया है। और समाज की कौन सी पहलुओं को मैंने ये एक बात मैं भूल गई बोलने के लिए, अभी बता। अंकियानाथ को जब शंकरदेव ने दिखाया है समाज में, तो उन्होंने ये बात दिमाग में रख के किया है कि समझ लीजिए एक क्लास है, नॉर्मल क्लास चल रहा है, हर स्टूडेंट इक्वल नहीं होता है। आप किसी को एक बार में सिखा सकते हैं, किसी को 2 बार बोल के, किसी को 3 बार बोल के सिखा सकते हैं। तो शंकरदेव वाज ए गुड टीचर। तो उन्होंने क्या किया, अगर आप अंकियानाथ का कुछ सिर्फ डायलॉग जो प्ले है ना, आप वो अगर पढ़ेंगे तो जिसको ज्यादा बुद्धि है, जिसको ज्यादा नॉलेज है, उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि शंकरदेव ने क्या सिखाना चाहता था लोगों को। अगर आपको वो भी वाला पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली जाके देखिए, उसको अगर प्ले करेंगे ना, हम जब भावना बोलते हैं, जब लोगों के सामने हम विद एक्टिंग हम लोग दिखाता है, तब उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि शंकरदेव जो सेकंड कैटेगरी का लोग है, जिसको थोड़ा कम समझ में आता है, उन लोगों को प्ले देखने से पता चलता है, हाँ शंकरदेव ने ये किया, हाँ वो किया, नाटक में ऐसा है, कृष्ण ही अच्छा है, सबको मार दिया, पाप करना नहीं चाहिए। इसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू अंकियानाथ उसको उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये शंकर गुरु ने हमको ये सिखाया है कि मतलब एक को ही मन में रख के आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा एक कैटेगरी है, सब उनको दोनों पार्ट समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उसमें भी एक नया एलिमेंट उन्होंने संजोग किया, वो है मुखा। अभी तो आप लोगों ने बोला था सिन्हा जात्रा नाथ, उससे मुखा मतलब क्या है, मास्क जो पहन के एक्टिंग करता है। मास्क का बहुत सारा भाग होता है। वो मास्क सब हम जब भावना के लिए रेडी करता है, वो मिट्टी से बनाया हुआ होता है। जो मास्क पहन के आप लोगों ने एक क्लिप में दिखाया था ना, एक शेर निकाल के आया था, वो वाला, लेकिन वो एग्जैक्ट वो नहीं है, फोटोग्राफ से यूज। वो मास्क पहनने के बाद आपको उसका बहुत नरसिंह अवतार आप बोल सकते हैं। नरसिंह अवतार आप कैसे दिखाएंगे, बोलने से किसी को समझ में नहीं आएगा, तो गुरुदेव ने वो मास्क भी बनाया। ऊपर इस नाभि के ऊपर से ये सिंह का मुख है, नीचे का आदमी का है, तो उसी हिसाब से उसको हम लोग बोन मुखा बोलता है।
बौरमुखा, वो बहुत बड़ा है, उसको पहन के आप मतलब स्टेज में जा सकेंगे। तो जिसको पता नहीं होता है कि गुरु क्या बोल रहा है, वो मास्क पहन के जो एक्टिंग किया उसी हिसाब से उसको पता चल जाता है, उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ गुरु ने कुछ दिखाया है और हम लोगों को सिखा रहा है, हम लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। वो एक है कि मतलब किसको लिया है शंकर देव ने अपना वो सबको समेट के लिया हुआ है। वैसा नहीं है कि जो जिसको समझ में आ गया ठीक है समझ गया और जिसको नहीं आया छोड़ो, ऐसा नहीं है। सबको एक साथ लेके जाने का नाम ही होता है, जिसको हम बोलते हैं एक देव एक है एक बिने नायक हो। इसका मतलब है एक ही भगवान है और एक को ही पूजा करना चाहिए और सबको एक साथ जुट होके ही चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद सीमा जी। और कुछ बस बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय भी हो गया है, हमसे आपसे लंबी बात हो सकती थी, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी गुरु से हमने आज नहीं ऐसे नहीं ऐसा नहीं है। और टाइम आप हो गया ना? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। नहीं वो वीडियो क्लिप में वो बरगीत के बारे में था, लेकिन हाँ, वो हाँ, रह गया। बरगीत तो सबका आप लोगों ने दिखाया है कि कितना लिखा है कितना नहीं है, मैं वो नहीं बोलूंगी। लेकिन शंकर देव ने जो बरगीत रचना किए हुए थे ना और उसका जो शिष्य है माधव देव, उन दोनों का बरगीत का थोड़ा सा डिफरेंस है। शंकर देव का बरगीत आप कैसे भगवान को प्रे करेंगे, आपके अंदर भगवान कैसे है, मतलब कृष्ण का बड़ा रूप के ऊपर और संसार का माया मोह कैसे त्याग करके आप आगे जाएंगे, उसके हिसाब से उन बरगीत का भाव होता है। हर बरगीत का भाव अलग अलग होता है। और माधव देव का जो रचना किया हुआ बरगीत है उनमें आप देखेंगे कि कृष्ण का जो बालपन होता है ना, छोटा वाला कृष्ण जो उसका लीला उसका महात्मा ये सब मतलब दिखाया जाता है और गाया भी जाता है। बरगीत तो जो शंकर देव का हम लोग नामघर में प्रसंग करता है ना, उसका एक पार्ट होता है बरगीत। तो आप लोगों ने बरगीत भी प्ले किया हुआ है मैंने, और अभी तो बस टाइम भी खत्म हो रहा है। फिर अगर मिलेगा तो जरूर मैं अपनी बात शेयर करूंगी आप सबके साथ। और मुझे इतना सुनहरा मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाटक से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए बहुत अच्छी आज एक अंडरस्टैंडिंग रही, और बाकी हम सब के लिए उनके जीवन के बारे में जानने में, स्पेशली उनके काम को समझने में भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि कभी दोबारा आपसे कभी हाँ अच्छा। और आप सभी आपसे बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ पे मौजूद थे साथी। और अगली बार हम किसी एक दूसरे सूफी या संत की जिंदगी को लेके आएंगे आपके सामने, और फिर दोबारा कुछ वीडियोस और कुछ बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद। रजनी जी जी हाँ बोलिए। हाँ एक इम्पोर्टेंट बात रह गई हम लोग के अगले प्रोग्राम के सिलसिले में। तो सीमा जी से हम लोग जान सकते हैं कि असम या नॉर्थ ईस्ट में ऐसे और जो संत हो सूफी हो किनको हम और ले सकते हैं, उनके ऊपर सीरीज बना सकते हैं। हाँ मैंने अभी माधव देव श्रीमंत महापुरुष श्री माधव देव जो शंकर देव का प्रिय शिष्य था, और उनके ऊपर भी मतलब बहुत सी बातें हैं। आप लोगों को मतलब आप लोग अगर इंटरेस्ट हो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ जुड़े रहूंगी, क्योंकि जितना शंकर देव ने किया है असमिया जाति के लिए उससे कम नहीं बोल सकते हैं और ज्यादा भी नहीं है। इक्वल माधव देव ने बहुत सारा वो किया है, मतलब काम किया है। आप देखेंगे शंकर देव का 6 नाटक है
तो उसी हिसाब से माधव देव का भी है। शंकर देव ने बरगीत रचना की, माधव ने भी रचना की। लेकिन हाँ, मैं अभी से आपको बोल रही हूँ इसलिए कि माधव देव का मतलब जो लिखाई होता है, जो संस्कृति है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन शंकर देव का बहुत टफ होता है, आपको मतलब उसके गहराई तक जाना होता है। और माधव देव को आप ऊपर से आप पढ़ोगे तो हाँ, ये ऐसा है कि छोटा बच्चा दूध पी रहा है, छोटा बच्चा वो नहीं कुछ कर रहा है, वैसा तो आप माधव देव के ऊपर कर सकते हैं। और कोई महिला संत, जो महिला फीमेल संत कोई संत की करें? बहुत डिस्टर्बेंस है, कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है भाई। अंशु जी शायद आपके यहाँ से तो नहीं आ रहा। नहीं, महिला मेन तो शंकर देव और माधव देव ही है, दूसरा नहीं है। और मतलब उन शंकर देव का और दूसरा शिष्य होता था, लेकिन आप अगर असमिया जाति के मेन पहलू को देखेंगे तो वो दोनों ही है, शंकर देव और माधव देव। तो बहुत माधव देव पे जरूर हम कार्यक्रम प्लान करेंगे। हालांकि अभी हम बहुत सारे, क्योंकि हम लोग बहुत अलग अलग स्टेट में भी जा रहे हैं अभी। हाँ, तो पर माधव देव पे हम पक्का। हाँ श्योर। आप मुझे पहले से, हाँ श्योर, आप मेरे आप मतलब मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, कुछ भी हो। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि असम के बारे में अगर कोई बाहर सबको पता हो वही सही है। मतलब नॉट ओनली असम, मतलब भारत के जितने भी वो सूफी लोग हैं, जिसका भी अभी तक वो नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, सबका विकास होना चाहिए, ये सही है। तभी अगर हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम लोगों का इतिहास क्या है, संस्कृति का, न्यू जनरेशन को, तो कैसे मतलब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, वही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। कुछ और बात अंशु जी? बस एक अंशु सर, अभी भी लाइव है क्या? नहीं है, लाइव ही है। जी बस ये माधव देव पे भी हम प्लान कर सकते हैं कोई कार्यक्रम। हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार दोबारा जैसे एक नई सूफी या संत की जिंदगी में हम उनके जीवन का और उनकी जो रचना है उसको लेकर आएंगे। मैं सिर्फ वो मतलब आपको वो दिखाना ट्राई करूंगी सुनाने के लिए कि मतलब शंकर देव और माधव देव का डिफरेंस क्या होता है। तो शंकर देव का ये राग धनश्री में है। बहुत सारी बात कहने के लिए रह गया क्योंकि टाइम कम था। तो शंकर देव का आप बरगीत अगर आप सुनेंगे तो आपको मोक्ष का वे मिलेगा। आप कैसे आप खुद को भगवान के पास ज्यादा दूर लेके जा सकोगे, उसी हिसाब से। तो जस्ट मैं एक लाइन गुनगुनाने वाली हूँ क्योंकि आपने मुझे बोला था नारायण मोती को तेरा मेरी मोरू माना माधव खाने खाना खातू को पाना सूरा नारायण काहे भोगोती गुरु तेरा। इतना सही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शंकर देव का मतलब आप आराम से सुनिए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा।
बहुत पीसफुल धुन थी। हाँ वो है, बहुत पीसफुल है। मतलब भक्ति इसमें ही भक्ति रस होता है। आप कैसे उसको अपने आप को मतलब इसका मीनिंग यह है, तो भगवान को पूछ रहा है कि मैं आपको कैसे मतलब भक्ति करूं, आपका कैसे प्रे करूं, क्या करने से आप संतुष्ट होगे, क्या करने से मेरे मन को शांति मिलेगा। वो ये होता है शंकर देव का, वो बहुत टफ होता है उसका मीनिंग। वैसा ही बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब साथियों से दोबारा मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते, फिर मिलेंगे। बाय।